महामंडलेश्वर अभिराम दास त्यागी ने एक माह तक सरमूल भद्रतुंगा में साधना करने के उपरांत सोमवार को बागनाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में भगवान राम के चरणों में बहने वाली सरयू नदी का उद्गम स्थल बागेश्वर के भद्रतुंगा नामक स्थान में है, इसलिए उनकी इच्छा थी कि वो सरमूल भद्रतुंगा में जाकर साधना करें। महामंडलेश्वर अभिराम दास त्यागी के दर्शन तथा उनके आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। परमात्मा श्री राम यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स राम दासवती बभू। जो परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री राम हैं, जिनके अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं, उनका जो परम पवित्र धाम श्री अयोध्या है, जहां आप सब अभी भगवान और आप सबके सद्भाव के द्वारा श्री राम जन्मभूमि पे भगवान का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो अयोध्या की जो महिमा है वो सरजू के कारण है, और सरजू जो है उसका जो मूल स्थान है सरमूल, उसके आगे सोधार है, उसके आगे भद्रतुंगा है, वहाँ ही एक आश्रम भी है, स्वामी रामानंद संत आश्रम। तो सरजू जो है महाराज इक्ष्वाकु के द्वारा वशिष्ठ जी की तपस्या से अयोध्या में पहुंची हैं, और उन्होंने तपस्या की है। ये सरजू का जो मूल है वास्तविक में मानसरोवर है। मानसरोवर से वैसे प्रत्यक्ष रूप में कोई नदी निकलती हुई नज़र नहीं आती है। आगे चल के ब्रह्मपुत्र निकलती है, और दूसरी तरफ एक राक्षस ताल है, वहाँ से जो तिब्बत में हैं, तिब्बत अभी आप सबको मालूम ही है कि चाइना के अधिकार में हो गया है, और उसी कारण से वो जो 1962 में चाइना बार हुआ था, दलाई लामा को भारत ने शरण दे दी थी, और वो इतिहास लंबा है। अपने को तो मूल सरजू की बात करनी है। तो सरजू जो है मानसरोवर से गुप्त रूप में आई है, और जहाँ ये सरमूल है वहाँ से एक चट्टान के नीचे से प्रकट हो रही हैं। सरजू की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में अगर देखी जाए, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। करोड़ों कल्पों तक काशी में निवास किया जाए, मथुरा में एक कल्प निवास किया जाए, और वही सरजू के तट पे एक क्षण मात्र के लिए। परंतु हम सबका बड़ा दुर्भाग्य रहा कि सरजू की जो महिमा गरिमा है वो धीरे धीरे लुप्त हुई। उसके पीछे कारण, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें एक घाघरा नदी मिलती है, और इसका नाम फिर आगे घाघरा हो गया। बहुत लंबे समय तक समाचारों में, समाचार पत्रों में, मीडिया एक ही समाचार देता था कि अयोध्या में घाघरा में बाढ़ आई। परंतु अभी हम सबका एक बड़ा सौभाग्य है कि आदित्य योगी सीएम उत्तर प्रदेश, उन्होंने पुनः इसका नाम सरजू कर दिया है, और व्यवस्थित ढंग से हो गया है वो। अब किसी भी प्रकार से, पहले गवर्नमेंट गजट में उसका नाम घाघरा था, अभी तो सब जगह सरजू हो गया है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य। परंतु वो सरजू का जो उद्गम है, मूल स्थान है, और ये जो सरजू घाटी है बड़ा पवित्र क्षेत्र है, हिमालय का बहुत ही पवित्र क्षेत्र है। जहाँ आपने पूछा कि शरीर वहाँ किस प्रकार से पहुँचा, तो अयोध्या और सरजू के साथ तो ये लंबे समय से जुड़े हुए थे, और सबके अंदर एक जिज्ञासा होती है। पहले एक समय था जब चार धाम गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार, बद्री के बाद लोग इधर सरमूल आते थे, और सरमूल से फिर हल्द्वानी होते हुए वृंदावन की तरफ निकल जाते थे। परंतु जब से मोटर मार्ग बने केदार बद्री के लिए,
केदार का तो अभी भी मोटर मार्ग नहीं बन पाया है, परंतु बद्रीनाथ जी का मोटर मार्ग पूरा बन चुका है और काफ़ी समय हो गया, लंबा समय हो चुका है। उसके आगे माना पास तक है मोटर मार्ग। वहाँ से सब पहले इधर आते थे, फिर कुछ काल के अंतराल ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जिसके कारण इधर की यात्रा काफ़ी कम हो गई और इस तीर्थ को लगभग कम ही लोग जान पाए। कपकोट के आगे ये जो पिंडारी ग्लेशियर है उसमें कुछ पर्यटक जा रहे हैं, उस कारण से कपकोट तक का तो अच्छा विकास हो गया, परंतु ये जो सरजू घाटी है वो अविकसित रह गई और उसके पीछे हम सब की कुछ मानसिकताएं ऐसी हैं। आज यहाँ देख रहे हैं बागेश्वर में कि इतना विशाल सरजू का पाट है, इतना विशाल जल है और अभी वर्षा के कारण ज़रूर ऐसा है, परंतु वहाँ जहाँ ये भद्रतुंगा है वहाँ तक जल इतना निर्मल होता है, वर्षा में भी थोड़े समय के लिए थोड़ा मलिन दिखाई देता है और कुछ ही घंटों में बिल्कुल फिर साफ़ हो जाता है। तो और इस जल को हम सब जिस प्रकार से मानसरोवर का जल लंबे समय तक ख़राब नहीं होता, गंगा का जल बहुत समय तक ख़राब नहीं होता, उसी प्रकार से ये जो सरजू का जल है वो अपने आप में बहुत पवित्र है। अभी तो इसके एनालिसिस के लिए हमने इसको भेजा है दिल्ली कि ये जल कितना अधिक गुणकारी है, मतलब इसमें बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। उसके साथ साथ ये दूषित होता ही नहीं है, लंबे अरसे तक, लंबे सालों तक, वर्षों तक ये प्रदूषित नहीं होता है। अगर इसमें कोई प्रदूषण मिलता भी है तो थोड़े समय में जाके वो अलग हो जाता है और इसका जल निर्मल रहता है। और यहाँ के जो स्पंदन हैं, वाइब्रेशंस जो हैं, वो इतने पवित्र हैं कि अगर 6-6 घंटे तक सरजू के किनारे आसानी से बैठा जा सकता है और बैठ के दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, क्योंकि प्राचीन समय से अनेक ऋषि महर्षि इसके तट पे भजन साधन करते आए हैं और जल का एक स्वभाव होता है कि वो जो पवित्र ऊर्जा है उसको आत्मसात कर लेता है। इसीलिए आप देखेंगे सभी मजहबों में, इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, जल के द्वारा, ईसाइयों में दीक्षा जो दी जाती है जल के द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार से ये झमझम जो इस्लाम में मक्का मदीना के यहाँ से जल लाते हैं वो लोग, वो भी आराधना उपासना का ही परिणाम है। और हमारी माँ गंगा और हमारी माँ सरजू और इधर अपने यमुना जी, इन सब के तट पे जो अनेक ऋषि महर्षि साधना भजन किए हैं, तो उसमें उसके जो स्पंदन हैं वो सब जल में मिलते हैं और जल उससे प्रभावित होता है। और फिर ये आगे चल के जहाँ तक ये गंगा में नहीं मिलती है, अयोध्या से आगे तिमुहानी जगह है जहाँ सरजू गंगा में मिलती है, उससे पूर्व इसका जल एक विशेष प्रभावशाली है। फिर गंगा का प्रभाव दिखाई देता है। और हम सबका दुर्भाग्य है कि गंगा की जो मूल धारा है उसका पूरा जल हरिद्वार में रोक लिया जाता है। उसके उपरांत अन्य सरिताओं के जल उसमें मिलते हैं, पर सरजू माँ का जल जहाँ तक गंगा में नहीं मिलता है वहाँ तक अभी बहुत अधिक पवित्र रहा है। बीच में शारदा इसका नाम हो जाता है टनकपुर के पास, और खीरी लखीमपुर में फिर इस पर एक बहुत बड़ा डैम बांध भी बना है जिससे बहुत अधिक सिंचाई इत्यादि हो रही है। तो सरजू का जल जो है वो अपने आप में बहुत पवित्र है और हमारी जो मानसिकता है वो तत्काल बदलती है। और उसके ऊपर से आने वाली जो पवन है वो भी अगर हम सबके शरीरों को स्पर्श करती है तो शरीर जो हैं अपने आप में अलौकिक होते हैं, दिव्य होते हैं, ईश्वर की आराधना के अनुकूल होते हैं। तो ये मतलब सब प्रकार से सरजू जो है बहुत पवित्र है। अब हम सब का एक दायित्व है कि ये जो कपकोट के आगे
सरजू घाटी है जो अभी तक अविकसित रह गई है, उसमें अगर वैसे वो अध्यक्षा है ना, हाँ, आपसे चर्चा हुई थी और आपने आश्वासन भी दिया कि झूनी तक एक मोटर मार्ग बन रहा है, तैयार हो रहा है। उसमें से एक लिंक रोड अगर वहाँ तक आ जाता है भद्रतुंगा तक, और भद्रतुंगा से 6 फीटा मार्ग भी अगर सोधार के लिए हो जाए, और फिर आगे का 1 मीटर का मार्ग भी अगर सरमूल तक हो जाए, तो ये यात्रा जो है ना बहुत आसानी से अभी यात्री नहीं पहुंच पाते हैं, और जो पहुंचते हैं फिर वहाँ आवासीय व्यवस्था, रुकने इत्यादि की, ठहरने की व्यवस्थाएं नहीं मिलने के कारण परेशान होते हैं। अभी आश्रम बना है, अभी रुकने की व्यवस्था तो आश्रम में हुई है, परंतु अगर सोधार में, भद्रतुंगा में, पहले भद्रतुंगा में भी विचार था और अभी सोधार का भी विचार तो है ही कि वहाँ थोड़ी सी आवासीय व्यवस्था हो, क्योंकि थक जाते हैं। कोश्यारी जी जब ऊपर गए सोधार तक, तो उसमें क्या हुआ कि जाते जाते वो बहुत थक गए। ये तो मास्टर साहब इत्यादि जो हैं वो उनको कहें बस थोड़ा चलना है, इस प्रकार से करके ले गए। परंतु अगर वहाँ रुकने की व्यवस्था हो तो बहुत से व्यक्ति वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ का पवित्र जो वातावरण है उसका लाभ ले सकते हैं, और आध्यात्मिक ऊर्जा से तो भरपूर क्षेत्र है, पूरा भरपूर क्षेत्र है। इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई है कि वहाँ पहुँचने मात्र से हृदय में वैराग्य होता है, और ना चाहते हुए भी लंबे समय तक ध्यानावस्थित रहा जा सकता है। तो बड़ा पवित्र क्षेत्र है। अब आप सब उसको मतलब मार्ग इत्यादि के द्वारा, अन्य बातें तो सब अपने आप हो जाती हैं। आपको मालूम होगा वैष्णव देवी का एक दिन हमने वो देखा है, जब हम सब गुफा में जाते थे 2-5 व्यक्ति बैठ के वहाँ पूजा करते थे। आज वहाँ 3-3 मार्ग हो गए हैं, और इतनी भीड़ है। तो ये गंगोत्री केदार में ये शरीर बहुत समय रहा है, 27 वर्ष तक लगातार रहा है। तो वहाँ केदार में एक दिन ये था कि पुजारी हमको चाबी दे देते थे, कहते स्वामी जी आप दर्शन करिए आओ, मतलब मंदिर में भीड़ नहीं होती थी। अभी जब ये त्रासदी हुई तो उसमें 20-30 हज़ार व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे, और बड़ी भयंकर त्रासदी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़े समय में हमने बहुत से तीर्थों को देखा है, वीरपुर इत्यादि और अमरनाथ जी इत्यादि, सबकी यात्राएं मतलब बढ़ती जा रही हैं, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार, बद्री। परंतु ये सरजू की तरफ मतलब हम सब की दृष्टि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, और उन सब कारणों से थोड़ा अविकसित रह गया है। तो अब अगर मार्ग इत्यादि के विषय में सहयोग मिल जाएगा, और तो ये तीर्थ क्षेत्र जो है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि पूरे विश्व का पर्यटक यहाँ आके एक बार अनुभव करेगा कि ऐसा दिव्य धाम दूसरा विश्व में नहीं हो सकता है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।